लंपी को लेकर इतनी लापरवाही क्यों? आखिर कब दिखेगी गौवंश और गौपालकों की बर्बादी? 50,000 गायों की मौत, 10 लाख गायें मौत की कगार पर। पहले से बदहाल किसान, गायों की मौत से हलकान। गायों के शवों के निस्तारण के लिए भी परेशान। सड़कें बन रही हैं गौ माता का शमशान। क्या गायों की नस्ल खत्म होने का है इंतजार? क्या तब जागेंगे जब इंसान भी होने लगेंगे इसका शिकार? लंपी को लेकर इतनी लापरवाही क्यों? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। लंपी को लेकर आखिर इतनी लापरवाही क्यों? सवाल यही है क्योंकि प्रदेश भर में लंपी का कहर अब बढ़ता जा रहा है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें जोधपुर से सामने आई हैं। ये तस्वीरें शर्मसार करती हैं, इंसानियत को बदनाम करती हैं। ये तस्वीरें देखिए। पहले सड़क पर जहां तक आपकी नजर जाएगी, बीच सड़क यूं ही गायों के शव पड़े हुए आपको नजर आएंगे। पूरे 1 किलोमीटर तक ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां गायों के शव पड़े हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, लेकिन सच यही है। लंपी से गौवंशों की हो रही मौत के बाद ये तस्वीरें अब आम हैं। नियम कहता है, सरकार के निर्देश हैं गाय की मौत के बाद गहरा गड्ढा खोदकर दफनाने का, लेकिन उसकी तामील कितनी हो रही है उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं जो आई हैं जोधपुर के गंगाना रोड पर स्थित राजीव गांधी कॉलोनी से। यहाँ सड़क पर गायों के शव पड़े हैं, सड़ रहे हैं। बीमारियों को दावत दे के लोग दुर्गंध में जीने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन है जिसे शायद कुछ दिख नहीं रहा और सियासत तो इस मामले पर हो ही रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जोधपुर से सामने आई हैं। 1 किलोमीटर तक की ये तस्वीरें ये आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन सच यही है। प्रदेश भर में कहर लंपी कहर बनकर टूट रहा है। गौवंश इस बीमारी की चपेट में है और आए दिन हजारों गायों की मौत हो रही है। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करते हैं कि किस तरह से ये जो बीमारी है फैल रही है। सड़क पर अब शव नजर आने लगे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में भले ही जो गिनती हो मृत गायों की, मृत गौवंशों की, वो कम हो, लेकिन ये जो तस्वीर है ये इस बात का साफ इशारा कर सकती है या करने के लिए काफी है कि किस तरह से ये बीमारी कहर बनकर टूट रही है। चिंताजनक बात है कि जिस तरीके से गायें मीलों दूर तक उनके शव बिखरे पड़े हैं, खुले में हैं, जो संक्रमण को भी न्योता देते हैं और एक तरीके की आस्था पर भी प्रहार करते हैं। तो मुझे लगता है कि कई जगह सरपंचों ने खुद इनिशिएटिव लिया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इस समय कोई किसी तरीके का व्यक्तिगत तौर पर सरकार का कोई प्रयास दिखता नहीं है। सरकार खाली वर्चुअली कनेक्ट है या चिट्ठी पत्री लिखती है या उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की काम करती है। लेकिन ये बताएं, क्योंकि राजस्थान से कंसर्न है, कम से कम यहाँ के गोवंश को, पशुधन को बचाने के लिए, किसानों को सहूलियत देने के लिए आपका नैतिक कर्तव्य है कि राजस्थान में इस चीज को युद्ध स्तर पर आप लोग एक अच्छी कार्य योजना के साथ करें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। खबर लंपी के कहर की ही है। दौसा जिले में लंपी डिसीज का कहर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में गौवंश काल का ग्रास बन चुके हैं। सड़क के किनारे हो या फिर झाड़ियों के नीचे हर जगह मृत गौवंश दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में गौवंश की मौत होने के बाद जनता में नाराजगी पैदा होने लगी है। वहीं इस पूरे मामले के बाद खुद जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने कहा है कि इसके लिए पशुपालकों और आमजन को आगे आना होगा और
इधर पशुपालन विभाग के चिकित्सकों का कहना है कि जो गाय लंपी से ठीक हो रही हैं, वो भी संक्रमण फैला रही हैं, क्योंकि गाय जब खुले में घूमती है तो मक्खियां और मच्छरों के माध्यम से ये वायरस दूसरे जानवरों में भी फैल रहा है। तो लंपी को लेकर सरकारी आंकड़े कुछ भी हों, लेकिन अब तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि एक बीमारी किस तरह से फैल रही है। मुख्यतः 10% इसके अंदर मृत्यु दर आ रही है अभी तक रिपोर्ट में, और इसके अंदर मुख्यतः वायरस की बीमारी है, तो कोई स्पेसिफिक इसका ट्रीटमेंट है नहीं। गवर्नमेंट ने कैप्री वायरस जो होती है, गोट पॉक्स जो वैक्सीन है, उसका सुझाव दिया है उन एरियो में जहाँ पर ये बीमारी नहीं फैली है। हमने कुछ क्षेत्रों में ये गोट पॉक्स वैक्सीन लगाई है, जहाँ पर ये वैक्सीन लगाई है वहाँ हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। उन जानवरों में बीमारी तो मिली है, परंतु इस स्तर पर नहीं मिली कि वो मृत्यु के कदम तक पहुंच सके। देखिए, जैसे आप जानते हैं, लंपी वायरस का प्रकोप जिले के बीच में बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। जब तक समाज और किसान साथ में मिलके नहीं आएंगे तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। जो आवारा पशु हैं उनके बीच में भी कई जगह प्रकोप हमें देखने को अब मिल रहा है। जब तक समाज साथ में आएगा, उनको जो आयुर्वेद की दवाइयाँ या आयुर्वेद के जो नुस्खे हैं उनके ऊपर जो उनको खान पान कराना है, उसके बीच में अगर समाज आगे आता है, जैसे बहुत सारे जिलों में अगर आप देखेंगे, जालोर में, बाड़मेर में, बीकानेर में समाज आगे आया है, कई युवा ग्रुप्स आगे आए हैं। उन ग्रुप्स ने हल्दी, अजवैन, इनके लड्डू बना के खिलाए हैं, जो बहुत सार्थक साबित हुए हैं। जालौर की बात करें तो यहां लगातार गौवंश में लंपी संक्रमण फैल रहा है। स्किन रोग गौवंश की दुर्दशा को लेकर सामाजिक संगठन आगे आए हैं। भीनमाल में रेस्क्यू सेंटर खोलकर 4 तहसीलों से सैकड़ों गायों का यहां फ्री इलाज किया जा रहा है। इसके लिए वेटरनरी कॉलेज के स्टूडेंट भी अब अपना सहयोग दे रहे हैं, वो यहां सेवाएं देने के लिए आ रहे हैं। गोपाल कृष्ण गौशाला में रोग ग्रसित गायों का इलाज जारी है। ये तस्वीर उस रेस्क्यू सेंटर की है जहां पर सैकड़ों गायों का फ्री में इलाज किया जा रहा है। वेटरनरी कॉलेज के स्टूडेंट अब गायों में फैल रही इस बीमारी को ठीक करने के लिए आगे आए हैं। अपनी सेवाएं देने के लिए ये स्टूडेंट्स इस रेस्क्यू सेंटर में आए हैं और इन गायों के इलाज के लिए हर संभव कार्य किए जा रहे हैं। टोंक में लंपी का कहर जारी है। लंपी से हो रही गौवंशों की मौत को लेकर बीजेपी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पिछले 3 महीनों से गायों पर कहर बरपा रहे लंपी वायरस से अब तक 1 लाख से ज्यादा गायों की मौत को दुखद बताया है। साथ ही 10 लाख से ज्यादा संक्रमित गायों को लेकर जिला प्रशासन की गंभीरता और संवेदनशीलता पर सवाल खड़े किए हैं। अनेक गायें मर रही है, उनकी दवाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही। कई गायों को खुले में रखा जा रहा है, जिससे बीमारियां बढ़ रही है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आज ज्ञापन दिया गया। क्या कुछ मांग रखेगी? जिला प्रशासन दावे कर रहा है आइसोलेशन वार्ड से लेकर दवाएं, टीके उपलब्ध करा ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी पूरे जिले के समाचार आ रहे हैं कि चारों तरफ गायें खेत में पड़ी है, इलाज नहीं हो पा रहा, रोग फैलता जा रहा है, प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। प्रदेश के श्रीगंगानगर जिले में पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं होने और तापमान में बढ़ोतरी से पशुपालकों को कुछ राहत मिली है। बढ़ते तापमान के साथ ही पशुओं में लंपी संक्रमण की दर में और मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है। उधर पशुपालन विभाग का मानना है कि अब श्रीगंगानगर के पशुओं में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो चुकी है। साथ ही मौसम में आए परिवर्तन की वजह से लंपी संक्रमण की दर में अप्रत्याशित रूप से गिरावट दर्ज की गई है। श्रीगंगानगर जिले में अब तक 88,810 पशुधन इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4,700 से ज्यादा पशुधन की इस वायरस से मौत हो चुकी है। वहीं लगभग 58,000 पशुधन ठीक हो चुके हैं।
अब लंपी डिजीज़ का जो है वो पूरा कंट्रोल है। हमारे जो है स्टाफ ने रात दिन मेहनत करके और खूब काम किया है, जिससे जगह जगह एमएलए साहिबान ने, भामाशाहों ने, विभाग ने दवाई उपलब्ध करवाई। उसके बाद दवाई वितरित की गई है, जगह जगह कैंप लगाए गए हैं, जिससे जो है बीमारी को हमने पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया है। जी पहले तो बहुत ज़्यादा थी, पहले तो 30, 40, 45 डेली की एवरेज थी मरने की, तो अब तो 2, 4, 2, 3, 4, 5 पे आ गई है। बहुत फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। शुरू में जी लंपी बहुत बड़ी हुई थी, इसके अंदर डॉक्टरों ने इसकी रोकथाम के लिए पहले कई इंजेक्शन लगवा दिए, ठीक थे उनके, उसके बाद बढ़ी नहीं, और ये वही है लंपी वाले, उसके बाद कोई बीमारी नहीं है, उनमें बहुत सुधार है, डॉक्टर आ रहे हैं टाइम टू टाइम। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी से, बाड़मेर से जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेमदान देथा हमारे सहयोगी हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर लंपी बीमारी को लेकर क्या कुछ अभी तक का अपडेट है। प्रेमदान, क्या कुछ अपडेट है बाड़मेर में लंपी से गायों की मौत हो रही है उसको लेकर? देखिए प्रियंका, सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले में सबसे पहले ये लंपी का जो संक्रमण है सामने आया था, और इस संक्रमण की वजह से करीब 1 लाख से ज्यादा पशु इससे संक्रमित हुए हैं, और इसमें करीब 2800 जो पशु है वह मौत के काल में समझ चुके हैं। जो सरकारी आंकड़ों के अनुसार हम बात कर रहे हैं, जहां पर चिकित्सक या चिकित्सकों की टीम, जो पशु चिकित्सक के नगर परिषद के द्वारा जो संक्रमित पशु हैं उनको रखा गया है, उस इलाके के अंदर खड़ा हूं मैं। मेरे सहयोगी जी कहूंगा कि आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो गायें हैं इनको यहां पर रखा गया है, और वास्तविकता ये है कि जो गायें संक्रमण से ऊब चुकी है, उसके बाद में जो फोड़े निकले थे वहां से रस्सी जो निकल रही है या वहां से मौत जो निकल रहा है, ये अपने आप में बहुत ही दुखद है, क्योंकि गायों को ठीक करने के लिए हालांकि यहां पर लगातार चिकित्सक पहुंच रहे हैं जिनको ठीक भी किए जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ करीब पशुओं को लेके आया था शहर के अंदर से, नगर परिषद के द्वारा यहाँ पर किया गया, और नगर परिषद के पार्षदों द्वारा इन गायों का सेवा की गई है। लगातार इन लोगों ने इन गायों को जो जिस तरीके के खान पान के हिसाब से दिया गया था, उसके साथ ही हमारे साथ में जो पार्षद यहाँ पर लगे हुए थे सेवा में, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। कितने पशु पहुंचे थे, कितने पशु ठीक होकर के बाहर निकले हैं, और अभी की स्थिति क्या है, आप बताइए किस तरीके के पशुओं को आपने इलाज करवाया? यहाँ तकरीबन 200 पशु आ चुके थे, और उसमें पशुओं में से मैक्सिमम बीमारी थे पशु थे, और उन पशुओं को हम लोगों ने जो यहाँ व्यवस्था दी थी कि हमें ये लगा कि यहाँ पर इनको डाइट प्रॉपर एक जो रिच डाइट मिलनी चाहिए जिससे कि इनकी इम्यूनिटी बढ़े, वो हमने यहाँ पर किया। इनको दलिया बना के दिया, जिसके अंदर हमने डॉक्टर की सलाह ली थी, आंवला, हल्दी, गुड़, बाजरा इस प्रकार का डाल के इनको बना के, एलोवेरा डाल के और इनको खिलाया था। इससे हमें लगा कि पशुधन रिकवरी बड़ी फास्ट हुई, और इन लोगों ने उसको खाया, क्योंकि समाचार ये तक भी आया कि इनको ये जो सूखा घास खाने में इनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तब हमने लगातार इनको ये एनर्जी बूस्ट के तौर पे इनको ये डाइट दी, जिससे हमें लगा कि इनकी रिकवरी फास्ट हुई। और जो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ जो डेथ का रेशियो है वो बहुत मिनिमम रहा था। यहाँ बड़ी मुश्किल से 10 से 15 गाय मरी है, क्योंकि यहाँ स्वस्थ गाय एक भी नहीं थी, बीमार गाय थी और मरी बहुत 10-15 गाय। और इसमें 2-3 संस्थाएं और भी काम कर रही थी। एक युवा थे सूरत के, उन लोगों ने यहाँ धुआं किया था, जिनके क्या इनके जो जुकाम की प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हुई। और दूसरा, जैसे ही मौसम क्लियर हुआ उसमें रिकवरी फास्ट हुई। मेडिकल टीम ने भी लगातार यहाँ पर इंजेक्शन दिए, मेडिसिन दी, ओरल इंजेक्शन दिया, ओरल मेडिसिन भी दी, जिससे इनकी रिकवरी हुई। तो हमारे साथ में सिकंदर के है जो कि पार्षद है, वो भी यहाँ लगातार रहे हैं, इन्होंने भी गायों की सेवा की यहाँ लगातार। और किस तरीके की सेवा है, अभी क्या दिक्कतें आप लोगों को सामने आ रही है? अभी तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, और हमने ये 22 तारीख को चालू किया था, और सुबह शाम हम इनको दलिया बना के दे रहे हैं, उससे अच्छी रिकवरी है। और अभी जो शहर के अंदर बिल्कुल कम है, और शहर के अंदर जो भी नगर परिषद को हम सूचित कर देते हैं कि उस जगह ये बीमार गाय है, वहाँ यहाँ लेके आ जाते हैं। अब समस्या तो कुछ नहीं है, और मेडिकल टीम भी आ रही है, सब आ रहा है, और दलिया हम सुबह शाम बना के दे रहे हैं, उसके अंदर 6-7 आइटम डाल के दे रहे हैं, उससे अच्छी रिकवरी है, और बाकी कोई तरह की दिक्कत है नहीं। ये बताइए, जो घाव गाय के अंदर बन रहे हैं, उन घाव को ठीक करने के लिए क्या और कितना घाव है, किस तरीके की पीड़ा गाय झेल रही है? घाव तो बड़े है, ये घाव वाली बड़ी समस्या है। इनके लिए क्या कि सुबह शाम टीम आती है, और इसके जो ट्यूब है और एक दवाई है और एक स्प्रे भी होता है। फिर भी यहाँ क्या है कि थोड़ी कर्मचारियों की कमी की वजह से
हार्डी वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या है उनको थोड़ा घाव ठीक होने में प्रॉब्लम कर रहे हैं। देखिए, इनका कहना है कि कौओं से जो घाव है वहां पर गाय को बहुत दिक्कत होती है। ये जो घाव, क्योंकि संक्रमण बाड़मेर में सबसे पहले आया तो ज्यादातर गायों जो थी वो संक्रमित हो चुकी है। जो पशुपालन विभाग का आंकड़ा वो करीब 1 लाख से ऊपर जो गाय है वो संक्रमित हो चुकी है। करीब 75,000 गायें पशुपालन के अनुसार ठीक हो चुकी है, लेकिन संक्रमण था वो लगभग सभी गायों में फैल गया और उसके बाद में जो ये मवाद बन गई है, फोड़े फूट करके अब जो घाव बन चुके हैं वह घाव ठीक नहीं हो पा रहे हैं। पशुपालकों को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि इन घावों के ऊपर प्रॉपर दवाई हो, ट्रीटमेंट हो, ताकि इन गायों को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो। क्योंकि हमने यहाँ पर आके देखा है कि गायों में चलने की स्थिति नहीं है, कई गायों के अंदर खून रिस रहा है। ऐसी स्थितियां यहां पर है जहां लगातार डॉक्टर आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं आवारा पशु जहां पर खड़े हैं उनके साथ में किस तरीके की स्थिति है और किस पीड़ा को वो लोग झेल रहे हैं। हालांकि पशुपालक जरूर कोशिश करते हैं, लेकिन पशुपालन विभाग की टीम के द्वारा यह गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, किस तरीके की दवाई दी जानी चाहिए, किस तरीके से उनको नहलाया जाना चाहिए, उस घाव को साफ किया जाना चाहिए। इन सब की कमी कहीं न कहीं बाड़मेर जिले के अंदर देखी जा रही है, क्योंकि संक्रमण फैल चुका है। यहां सबसे पहले आ गया था, 2 महीने से ऊपर यहां पर हो गया, तो लगभग सारे पशु संक्रमित है। आज भी गोवंश मौत के काल में समा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी अभी समस्या जो आ रही है वह घाव की आ रही है और उसको घाव को ठीक करने के लिए क्या बेहतर इलाज हो सकता है उसकी आ रही है। जी प्रियंका। जी प्रेमचंद, सवाल ये है कि जब बाड़मेर में सबसे पहले संक्रमण आया और हजारों जो पशुधन है वो इसकी चपेट में आए, तो सवाल ये है कि क्या जो वैक्सीनेशन चालू किया गया था, वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया था, क्या उससे गायों को कुछ फायदा नहीं मिल रहा है कि लोगों को अब जो देसी इलाज हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एलोवेरा और तमाम तरह की जो देसी चीजें हैं उनसे बनाकर अब जो दवाएं हैं गायों को दी जा रही हैं, तो क्या वैक्सीनेशन से कोई फायदा नहीं हुआ था इन गायों को? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज 18 ने इस खबर को सबसे पहले इसकी जो प्राथमिकता थी उसको दिखाया गया, सरकार तक जगाने की कोशिश की गई, लेकिन 15 दिन तक सरकार हाथ पर हाथ धर के बैठी रही, जिसकी वजह से ये जो संक्रमण था ये बहुत ज्यादा फैल चुका था। और सबसे बड़ी बात, चिकित्सकों का मानना यह है कि संक्रमित होने के 10 किलोमीटर के दायरे में अगर कहीं पर भी वैक्सीनेशन होता है तो वहां से गाय को तकलीफ होती है, क्योंकि वह कहीं न कहीं वायरस की चपेट में आता है और वो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर के अंदर अज्ञानता के कारण कई ऐसे इंजेक्शन लगाए गए जिसकी वजह से गोवंश मौत के काल में समा गई। अपने आप में पशुधन जो पशुपालक है उनके पास जानकारी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि विभाग के द्वारा किसी तरीके की गाइडलाइन नहीं जारी की गई। जो 15 दिन, क्योंकि पहले दिन से बाड़मेर में जिस तरीके का ये संक्रमण फैला था उसके बाद में न्यूज 18 ने लगातार सरकार तक बात पहुंचाई, आम जन तक बात पहुंचाई, लेकिन अगर सरकार पहले दिन से इसको गंभीरता से लेती और अगर गाइडलाइन जारी होती तो संभवतः बाड़मेर जिले और जैसलमेर जिले और जालोर से इस पे रोक लगाई जा सकती थी, लेकिन उसको ध्यान में नहीं रखा गया, उसको गंभीरता से नहीं लिया गया। यही वजह है कि आज की तारीख में राजस्थान के सभी जिलों के अंदर ये संक्रमण है और गोवंश है वो हजारों की तादाद में, मैं बाड़मेर जिले की बात करूं तो हजारों की तादाद में बाड़मेर में हुई और हर जिले के अंदर इस तरीके के आंकड़े देखने को सामने आ रहा है। इसका एकमात्र कारण है, जो सबसे बड़ी जो कमजोरी है वह पशुपालन विभाग की, जिसने इसको गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाद में सरकार ने इसे गंभीरता से अगर नहीं लिया होता तो बहुत ज्यादा ये दिक्कतें आई, सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए था, लेकिन 15 दिन बाद में सरकार जगी, जिसकी वजह से ये स्थितियां जो प्रदेश भर के अंदर भयावह की बनी है। जी प्रियंका। जी प्रेमदान, जैसा कि आपने बताया कि बाड़मेर में सबसे ज्यादा जो है पशु संक्रमित हुए और सबसे पहले जो संक्रमण था वहीं पहुंचा था। सरकारी आंकड़ों में कहीं ना कहीं जो है फेरबदल किया ही जा रहा है, गड़बड़ झाला है, पूरी तरह से आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। तो हाल फिलहाल में बाड़मेर में क्या कुछ स्थिति है, कितनी गाय जो है संक्रमण में अभी भी उसकी चपेट में है, कितनी मुक्त हो चुकी है, क्या कुछ इस बारे में पूरी जानकारी है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब 1,03,000 से अधिक जो गाय है वह गाय संक्रमित है। पशुपालन विभाग के आंकड़ों की मैं आपको बात कर रहा हूं। साथ ही करीब 75 से 76,000 जो गोवंश है वह इस बीमारी से रिकवर हो चुकी है, पशुधन विभाग की बात करें तो, और करीब 2800 गोवंश है जो जिनकी मौत हो चुकी है। लेकिन हमारी जो पशुपालन विभाग के अधिकारियों से बात हुई, उनका साफ तौर से कहना है कि हमने उसी गाय को मृत माना है जिसके पास में पशुधन विभाग का चिकित्सक या चिकित्सकों की टीम पहुंची है, उसका इलाज किया और उसने दम तोड़ा है या वो मौत के काल में समाई है, उसको आंकड़ों को लिया है। तो आप
ये मान सकते हैं कि हम इस चीज को बता रहे हैं कि महीना भर बाद में, एक महीने के बाद में, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी तस्वीरें और जानकारी हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का गुरुवार को निधन हो गया। वो पिछले कुछ वक्त से बीमार थी। 96 साल की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय फिलहाल स्कॉटलैंड के बालमोरल कासल में थी। यहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वो सबसे लंबे समय यानी कि 70 साल तक ब्रिटेन की क्वीन रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुख जताया है। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। ब्रिटेन में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। 70 साल तक क्वीन एलिजाबेथ ने अपनी सेवाएं दी थी, शासन किया था ब्रिटेन पर। सबसे लंबे समय तक उन्होंने शासन किया, करीब 7 दशक तक। तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। उनका जन्म 1926 में हुआ और 2022 को उनका निधन हो गया। गुरुवार रात यानी कि 8 सितंबर 2022 को महारानी एलिजाबेथ ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ब्रिटेन रो रहा है, गम में डूबा है, क्योंकि उनकी महारानी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का देर रात निधन हो गया। वो पिछले कुछ वक्त से बीमार थी। 96 साल की महारानी ने स्कॉटलैंड में आखिरी सांस ली। वो दुनिया की सबसे उम्रदराज महारानी थी। उन्होंने 70 साल तक राजशाही को संभाले रखा। उनके निधन से ब्रिटेन में शोक की लहर दौड़ गई। अब किंग चार्ल्स 3 ब्रिटेन के नए महाराजा होंगे। ब्रिटेन के नए महाराजा किंग चार्ल्स आज शाम 6 बजे राष्ट्र के नाम एक संदेश देंगे और इसके बाद 10 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाएगा। ब्रिटेन के पीएम लिज ट्रस ने महारानी को चट्टान बताया। साथ ही कहा कि उन्होंने ही आधुनिक ब्रिटेन बनाया। The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her. क्वीन एलिजाबेथ के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। पीएम मोदी ने 2015 और 2018 की ब्रिटेन यात्रा के दौरान महारानी एलिजाबेथ के साथ मुलाकात को भी याद किया। ट्वीट में महारानी के साथ की तस्वीरें भी पोस्ट की। मैं उनकी गर्मजोशी और दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। एक बैठक के दौरान उन्होंने मुझे वो रुमाल दिखाया जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी में गिफ्ट दिया था। महारानी का जाना ब्रिटिश राजशाही परिवार के एक युग का अंत है। 70 सालों तक उन्होंने शासन किया और उन्होंने अपने कार्यकाल में कई प्रधानमंत्री देखे। क्वीन एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था। उनका पूरा नाम एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर था। 20 दिसंबर 1947 को प्रिंस फिलिप से उनकी शादी हुई। 6 फरवरी 1952 को पिता किंग जॉर्ज की मौत के बाद वो महारानी बनी। जब उनकी ताजपोशी हुई तो वो मात्र 25 साल की थी। क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन पर राज करने वाली सबसे उम्रदराज महारानी थी। अपने लंबे शासनकाल में महारानी ने यूनाइटेड किंगडम में कई बदलाव भी किए थे और कई युद्ध के दौरान अपने राज्य का नेतृत्व भी किया था। चलिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।